द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। द सॉलिड स्टेट में हम यूनिट सेल और स्पेस लैटिस के बारे में पढ़ चुके थे। यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है ये सारी बातें हमने कर ली थी। यूनिट सेल में प्रति यूनिट सेल परमाणु की संख्या का कैलकुलेशन हमने कर लिया था। अब हम देखते हैं यूनिट सेल की कुछ विशेषताएं। एक है पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको संकुलन प्रभाज कहते हैं। किसी यूनिट सेल का संकुलन प्रभाज क्या होता है और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसमें यूनिट सेल की अन्य विशेषताओं के विषय में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन किसी यूनिट सेल में घटक कणों द्वारा वास्तव में घेरा गया स्थान है। संकुलन प्रभाज या पैकिंग फ्रैक्शन किसी यूनिट सेल की कुल आयतन का वह प्रभाज जो घटक कणों द्वारा आवृत होता है। आवृत होता है मतलब जो घटक कणों द्वारा घेरा जाता है, कुल आयतन का वह भाग संकुलन प्रभाज कहलाता है। संकुलन प्रभाज को समझने के लिए आप एक बॉक्स ले लीजिए, कई सारी बॉल्स उसमें डाल दीजिए। बॉल एक घटक कण है, कई सारी गेंदें डाल दी उसमें। आप जान रहे हैं एक घटक कण एक बॉल, दूसरा घटक कण दूसरी बॉल। बहुत सारे बॉल जब हैं इकट्ठे उस बॉक्स के अंदर, तो निश्चित रूप से बॉक्स के अंदर जितना कुल आयतन है वो सारा का सारा आयतन उन बॉलों ने नहीं घेर रखा है, क्योंकि एक बॉल और दूसरी बॉल के बीच में थोड़ा सा स्थान शेष रह जाता है। ऐसा आपने देख रखा होगा। गोल अगर बॉल की तरह की चीजें हैं तो बीच में खाली स्थान रह ही जाता है उनकी व्यवस्था के अंदर। तो पैकिंग फ्रैक्शन की जरूरत इसलिए हमें पड़ी है कि जब पैकिंग होती है किसी क्रिस्टल की, क्रिस्टल के अंदर, लैटिस के अंदर एका कोशिका है, यूनिट सेल है। यूनिट सेल में घटक कण है। घटक कण जब पास पास भी कितने भी क्लोज आ जाए, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान फिर भी रह जाता है। इसलिए आइए देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन वास्तव में घटक कणों द्वारा किसी एका कोशिका की निश्चित आयतन में घटक कणों द्वारा घेरा गया स्थान कितना है अलग अलग एका कोशिकाओं में देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूब और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूब। अधिकतर ठोसों के अंदर जो एकक कोशिकाएं हैं इन्हीं ज्यामितियों में पाई जाती हैं। सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब और फेस सेंटर्ड क्यूब। इसका संकुलन प्रभाज होता है 52.4%। बॉडी सेंटर्ड क्यूब का होता है 68% और फेस सेंटर्ड क्यूब का होता है 74%। यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन और अन्य विशेषताओं को इस टेबल के माध्यम से देखते हैं। 3 यूनिट सेल का अध्ययन हम यहां पर कर रहे हैं। क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब का मतलब सिर्फ कोनों पर परमाणु है। यूनिट सेल के कोनों पर जो परमाणु है, परमाणु या घटक कण जो भी है, परमाणु अणु या है, कोनों पर अगर घटक कण है तो सिंपल क्यूब। कोनों के अलावा अंतः केंद्र बिल्कुल सेंटर में भी परमाणु है तो बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। और कोनों के अलावा अगर फलकों में परमाणु है तो फेस सेंटर्ड, एफसीसी। यहां परमाणु की संख्या हमने कैलकुलेट कर ली थी। सिंपल क्यूब में एक परमाणु होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में 2 परमाणु होते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूब में 4 परमाणु होते हैं प्रति यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में। ये कैलकुलेशन हमने पहले कर दिया था। कवर्ड वॉल्यूम, जिसको हम संकुलन प्रभाज कर रहे हैं, संकुलन प्रभाज को परसेंटेज के रूप में अगर हम यहां पर देखें तो सिंपल क्यूब में 52.4% होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में 68% होता है और फेस सेंटर्ड क्यूब में 74% होता है। इसी तरह से एटॉमिक रेडियस, घटक कण की त्रिज्या की अगर हम बात करें, जिसको आर से यहां पर हम व्यक्त करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल क्यूब में आर इज इक्वल टू a/2, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में आर इज इक्वल टू √3/4 a और फेस सेंटर क्यूब में r इक्वल टू
a/2√2। अब d इज इक्वल टू a, इसी में d इज इक्वल टू √3/2a और FCC में d इज इक्वल टू a/√2। इस चार्ट में आपने पैकिंग फ्रैक्शन देखा और R और D और A, ये देखिए ये R, D और A क्या है, इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं एक घटक कण, एक गोला, इसके बगल में दूसरा गोला, ये दूसरा घटक कण है। ये एक परमाणु को मान लें, ये तो R हो गई, और यूनिट सेल की टोटल जो लंबाई है ये यहां से यहां तक, ये A है, यहां से यहां तक। एक परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम D से व्यक्त कर रहे हैं।